ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 251 है। कैवल्यपाद के 10वें सूत्र को लेकर के विचार करना है। प्रसंग चल रहा है वासनाओं का, और ये वासनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन में। ये वासनाएं मनुष्य को वहाँ ले जा सकती है जहाँ हम नहीं जाना चाहते। तो पिछले 2 सूत्रों से वासनाओं की चर्चा हो रही है, और 10वें सूत्र में भी उसी वासना को लेकर के एक और विशेष बात कही जा रही है। आइए देखते हैं। तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। सूत्र को अलग करें। तासाम अनादित्वं च आशिषः नित्यत्वात्। तासाम अनादित्वं च आशिषः नित्यत्वात्। च और एक बात कहना चाहते हैं। पिछले 2 सूत्रों में वासनाओं को लेकर के चर्चा की है, तो इस सूत्र में कह रहे हैं च और एक बात कहना चाहते हैं। क्या? आशिषः। आशिषः कहते हैं इच्छा, तमन्ना, अभिलाषा। तो ये जो आशिषः, ये जो इच्छा है आत्मा की, कैसी इच्छा है? नित्यत्वात्, नित्य होने से। ये जो आशा है नित्य है आत्मा की। तो आशिषः नित्यत्वात्, इच्छा के नित्य होने से, आशिष के नित्य होने से, तासाम उनकी किनकी? वासनाओं की। अनादित्वम, अनादिता है। इच्छा के नित्य होने से उन वासनाओं की नित्यता है, अर्थात वासनाएं नित्य है, अर्थात अनादित्व है, उनकी अनादि है। ये कभी समाप्त ना होने वाली है वासनाएं। अब ये जो अनादित्व है, इसके बारे में अनेक बार आपने सुना है। तो बताइए कि पुष्पलता जी, ये अनादि का स्वरूप बताइए। अनादि क्या होता है? प्रश्न को अच्छी तरह समझना। अनादि का एक ही स्वरूप होता है या अनेक स्वरूप होते हैं? ये क्या है? अनादि का स्वरूप बताइए। अनादि 2 तरह के होते हैं जी। एक तो कूटस्थ और एक प्रवाह से अनादि। जी, बिल्कुल ठीक है। अनादि 2 प्रकार की है। एक अनादि वो है जिसको कूटस्थ कहते हैं, अर्थात अपरिवर्तनीय, सदा एक समान रहता है। जैसे परमात्मा अनादि है, सदा रहता है। कभी परमात्मा रहता है, कभी नहीं रहता, ऐसा नहीं हो सकता। जीवात्मा अनादि है, और सत्वरस्तम रूपी प्रकृति भी अनादि है। पर ये जो सृष्टि है, ये कभी रहती है और कभी नहीं रहती है, पर अनादि है। सृष्टि भी अनादि है। जब सृष्टि अनादि है तो वासनाएं भी अनादि है। पर यह सृष्टि अनादि किस रूप में है? प्रवाह से अनादि।
प्रवाह कहते हैं, देखिए प्रवाह जो है, प्रवाह वहीं होता है जहां ब्रेक होता है। ये क्या बात है, लोग आते जा रहे, एक प्रवाह से लगातार आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे। मतलब एक ही आदमी आता जा रहा है क्या? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में गैप है, समझ रहे ना? पानी लगातार बह रहा है, एक पानी नहीं है, पानी एक नहीं है, अनेक पानी है, प्रवाह से पानी बह रहा है। तो ये जो प्रवाह जो होता है वो रुक रुक करके होता है, यानी बीच में गैप होता है उसमें, पर लगातार है वो, इसलिए इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। तो सृष्टि जो है प्रवाह से अनादि है, अर्थात आज है, उसके बाद प्रलय होगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, रुकती नहीं है सृष्टि, निरंतर सृष्टि बनती रहती है, ये प्रवाह से अनादि। ऐसे वासनाएं जो है आज किसी योगी ने समाप्त कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब दोबारा वो वासनाएं रहेंगी नहीं, वो दोबारा वापस लौट के आएगा, फिर उसकी नई वासनाएं बनेंगी। तो इसलिए वासनाएं अनादि है, प्रवाह से अनादि है, ये कूटस्थ अनादि नहीं है, प्रवाह से अनादि है। तो कह रहे हैं तासाम अनादित्वम, उन वासनाओं की अनादित्व है, अनादिपन है। क्यों ऐसा है? तो कह रहे आशिषा नित्यत्वात्, आत्मा की इच्छा नित्य है। ऐसा थोड़ा है कि आज मैं खाना चाहता हूं, कल नहीं चाहूंगा, 10 दिन के बाद नहीं चाहूंगा, सदा चाहूंगा, भूख तो सदा लगेगी, तो चाह सदा रहेगा। तो ये जो आशीष जो है, ये जो इच्छा जो है, ये बनी रहती है। बस यहाँ इस इच्छा को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, वो भाष्य से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए भाष्य को देखिए, सूत्रार्थ आपके सामने आ गया है कि इच्छा के नित्य होने से उन वासनाओं की अनादिपन है। तासाम वासना नाम आशिषः नित्यत्वाद अनादित्वम। भाष्यकार ने तासाम को स्पष्ट कर दिया, तासाम अर्थात वासना नाम, उन वासनाओं की, अनादित्वम, अनादित्व है, नित्यता है, अनादिपन है। क्यों? आशिषः नित्यत्वात्, आत्मा की इच्छा के नित्य होने से। अब ये आशा क्या है, ये आशीष क्या है? आप पढ़कर क्या है वहां अभिनिवेश के प्रसंग में कहते या इयम आत्माशी, या इयम आत्माशी मां न भूवम भूयासमिति। उसी सेंटेंस को यहाँ वापस ज्यों का त्यों रख दिया महर्षि ने यहाँ पर। या इयम आत्माशी, जो यह आत्मा की इच्छा है, कैसी इच्छा है? मां न भूवम भूयासमिति। देखिए दो निषेध है यहाँ पर, मां भी निषेध है यहाँ पर और ना भी निषेध है। जब दो निषेध एक साथ आते हैं व्याकरण में, उसका अर्थ निषेध नहीं होता है, उसका अर्थ होता है स्वीकार होता है। दो निषेध एक साथ आ जाए, उसका अर्थ निषेध नहीं होता है, उसका अर्थ स्वीकार होता है। तो कह रहे हैं मां न भूवम, भूवम का मतलब होना, और ना भूवम का ना होना, और ना होना मां, समझ लीजिएगा। मां का अर्थ भी नहीं, भूवम का मतलब होना, मैं होना चाहता हूं, मेरी चाह कैसी है? मैं रहना चाहता हूं। भूवम होना चाहता हूं ना, अर्थात मां। मैं होना नहीं चाहता हूं, नहीं अर्थात होना चाहता हूं। मैं ना हो हूं अर्थात हो हूं, ये इसका अर्थ है। इति सर्वस्य दृश्यते, केवल मेरी नहीं है, सर्वस्य दृश्यते, ये सभी आत्माओं के अंदर एक ही समान है ये इच्छा। अब ये कह रहे हैं, यहां समझने का प्रयत्न करना, स न स्वाभाविकी, स न स्वाभाविकी, ये स्वाभाविक नहीं है। अब इसको समझने का,
यह स्वाभाविक का मतलब है ये केवल आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये स्वाभाविक आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये अविद्या का स्वरूप है। मैं मरना नहीं चाहता हूं, ये कौन कहेगा? ये तो अविद्याग्रस्त व्यक्ति कहेगा। और योगी क्या कहेगा? मैं इस शरीर से निकलना चाहता हूं। दोनों में बहुत अंतर है, याद रखना। योगी क्या चाहेगा? मैं जल्दी से जल्दी इस शरीर से बाहर निकलना चाहता हूं। और हम लोग क्या चाहते हैं? मैं इस शरीर से निकलना नहीं चाहता हूं, बस इसी में रहना चाहता हूं। ये हमारी इच्छा है। तो इच्छा में दुगलापन आ गया ना, दो इच्छा आ गई यहाँ पर, एक अविद्या जनित इच्छा और एक विद्या जनित इच्छा। विद्या जनित इच्छा क्या है? मैं शरीर में आया हूं तो जाऊंगा, जाना है, बस जल्दी से जल्दी जाना है। जब आप फ्लाइट में बैठते हो, लंबा होता है ना सफ़र, कभी कभी डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं हम लोग, तो बस ऐसा बैठे रहना, कभी बीच में उठ कर के इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है भगवान डेस्टिनेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, बस उतर जाऊं, निकल जाऊं यहाँ से। और ट्रेन में बैठा हुआ, बस जल्दी से जल्दी उतर जाऊं। और अपनी कार में, कितनी अच्छी बड़ी कार, आप मेरे सामने बैठे हैं सब लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, कमाल है, देखने एकदम चमाचम। अच्छा, ये पता नहीं जो ब्लैक कलर के क्यों लेते, मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक। एक रुतबा है उसके अंदर, क्यों जी, एक रुतबा है। लेकिन जो इसके जो इंजीनियरों से मैंने पूछा है कि क्या गाड़ी अगर ले तो ब्लैक कलर की लेनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, वो मना करते हैं, साइंटिफिकली वो मना करते हैं, नहीं ब्लैक कलर की नहीं लेनी चाहिए, वो बहुत डेंजर है। अब ये पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है। हाँ, वो भले कोई छोटी गाड़ी भी लेता है ना, वो भी ब्लैक कलर का लेता है। खैर कोई बात नहीं। तो कहाँ से कहाँ ले गए जी आप लोगों को गाड़ी। तो मतलब अपनी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में बैठता आदमी, लंबा बैठता, तो भी वो उतरना चाहता, बस जल्दी जल्दी से उतर जाऊं मैं। तो जैसे हम इन साधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वैसा ही ये तो शरीर भी तो वही साधन है, इसमें से क्यों नहीं निकलना चाहते हैं। यही अविद्या हमारी कि न भूवम भूयासम, मां न भूवम भूयासम, ऐसा ना हो। ये मां न भूवम को ही खोल करके बताया भूयासम, क्योंकि दो निषेधों का अर्थ है भूयासम। न मां न भूवम, इसका मीनिंग है भूयासम, मैं रहूं, क्योंकि दो निषेध आ गए ना। सर्वस्य दृश्यते, सबका यही एक जैसी इच्छा दिखती है सबके अंदर। स न स्वाभाविकी, ये वास्तव में आत्मा की स्वाभाविक इच्छा नहीं है ऐसी, ये तो अविद्या के कारण से। कस्मात, क्यों ऐसा होता है? जात मात्रस्य जंतो, वो सिद्धांत आ रहा है, देखिएगा, जो कल हमने चर्चा, कल का मतलब पिछले पाठ में जो चर्चा की है ना, वही सिद्धांत आ गया। जात मात्रस्य जंतो अननभूत मरण धर्म कस्य, जात मात्रस्य जंतो, उत्पन्न हुए मात्र, अभी अभी उत्पन्न हुआ। जंतो का मतलब है प्राणी, आत्मा, प्राणधारी आत्मा। जात मात्रस्य जंतो, अभी अभी, जस्ट अभी पैदा हुआ कोई प्राणी, उस प्राणी को, षष्ठी विभक्ति का, जात मात्रस्य जंतो, अभी अभी पैदा हुआ उस प्राणी को, अननभूत मरण धर्मकस्य, जिसने अभी मृत्यु का अनुभव किया ही नहीं है, अभी तो पैदा हुआ, वो कहाँ से मृत्यु का अनुभव करेगा। अननुभूत मरण धर्मकस्य, जिसने अनुभव ही नहीं किया मृत्यु का दुख क्या होता है, उसको भी द्वेष दुखानुस्मृति। और ये उसको क्यों अभी अभी पैदा हुआ, अभी उसको कभी देखा तक नहीं है उसने प्रत्यक्ष किसी को मरते हुए, फिर भी उसको ये दुख हो रहा है। तो कह रहे हैं द्वेष दुखानुस्मृति निमित्तः मरण त्रासः, द्वेष रूपी दुख की स्मृति के कारण ये मरण त्रासा,
मरने का भय उस अभी अभी पैदा हुए प्राणी को हो रहा है, यही निमित्त है, यही कारण है। कौन सा कारण? द्वेष दुखानुस्मृति। पहले जन्म में, पूर्व जन्म में द्वेष रूपी दुख की अनुभूति उसने की है, वही यहाँ निमित्त बन रहा है, वही कारण बन रहा है। तो ये जो आत्मा की आशी, जो आत्मा की जो इच्छा है, ये सनिमित्त है, और जो सदा नित्य होता है वो उसके पीछे कोई निमित्त, कोई कारण नहीं होता है। हाँ जी, परमात्मा नित्य क्यों है? अरे क्यों प्रश्न नहीं हो सकता। नित्य है तो नित्य है, उसमें क्यों नहीं आ सकता, उसमें कारण नहीं हो सकता है। अग्नि गर्म क्यों है? उसका स्वभाव है, वो वैसे ही है, इसमें क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कहीं निमित्त है, कोई कारण है, तो फिर वो स्वभाव नहीं होता है। समझने का प्रयत्न करना। अरे बात बात पर ये गुस्सा करते हैं, ये तो इनका स्वभाव है। स्वभाव नहीं है, आदत आप बोल सकते हो, ये इनकी आदत है। अब आदत को स्वभाव बोल दिया जाता है लोक में, लेकिन स्वभाव शब्द का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप। यथार्थ में वस्तु का जो स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन ये गुस्सा तो बदलता है। तो जो निमित्त होता है, जिसमें निमित्त का मतलब कारण, जो कारण पूर्वक होता है वो स्वभाव नहीं होता, इसलिए न स्वाभाविकी। ये जो आत्माशी जो है, कौन सी वाली आत्माशी? माना भूवम भूयासम, ये वाला जो इच्छा है ये स्वाभाविक नहीं आत्मा का। कस्मात, क्यों नहीं है स्वाभाविक? कहते हैं जात मात्रस्य, अभी अभी पैदा हुआ जंतो, कोई प्राणी, छोटा क्षुद्र प्राणी, अननुभूत मरण धर्म कस्य, मरण रूपी धर्म को अननुभूता, इसने अनुभव ही नहीं किया। तो मरण रूपी इस धर्म को जिसने अनुभव ही नहीं किया, ऐसे प्राणी को भी द्वेष दुखानुस्मृति निमित्त, द्वेष रूपी जो दुख की स्मृति उसको आ रही है, पिछले दुख को उसने अनुभव किया था पिछले जन्म में, और वो दुख नहीं चाहता है। कोई भी आत्मा वो दुख नहीं चाहता, दुख के प्रति द्वेष है। तो इसलिए द्वेष दुख, कैसा दुख है? द्वेष दुख, ये दुख का विशेषण है द्वेष, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। दुनिया में दुख के प्रति द्वेष ना करता हो ऐसा आपको एक भी नहीं मिलेगा। वो योगी हो, भोगी हो, चाहे कोई भी हो, आत्मा मात्र दुख के प्रति द्वेष रखता है, और ये दुख के प्रति द्वेष रखना ये आत्मा का स्वभाव है, ये नित्य है, ये कभी नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं द्वेष दुख अनुस्मृति, पूर्व जन्म में जो दुख के प्रति उसने द्वेष किया था उसकी अनुस्मृति, उसकी स्मृति आ रही है, उसको याद आ रहा है, यही निमित्त, यही यहाँ पर कारण बन रहा है। किसका कारण? माना भूवम भूयासम, इसका, या मरणत्रास, इस मरणत्रास का। कथम भवेत, कैसे ये स्वाभाविक हो? जब निमित्त है तो मरणत्रासा कथम भवेत स्वाभाविकी, ये मृत्यु का डर स्वाभाविक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, उसी का और क्लियर कर दिया। न च स्वाभाविकम वस्तु, कोई स्वाभाविक वस्तु होता है, स्वाभाविकम वस्तु, कोई भी स्वाभाविक वस्तु होता है, वो निमित्तम न उपादत्ते, वो किसी कारण का मोहताज नहीं होता है, किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखता। वो कोई स्वाभाविक वस्तु हो वो किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन यहाँ कारण की अपेक्षा रख रहा है, इसलिए ये स्वाभाविक नहीं है। कौन? मरण त्रास। यहाँ तक स्पष्ट हो गया जी सबको? आगे बढ़ता हूँ मैं। तस्मात् अनादि वासनानुविद्धमिदं चित्तम, तस्मात् अनादि वासनानुविद्धम इदं चित्तम निमित्तवशात् काश्चिद एव वासना प्रतिलभ्य
पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते। ये मन के लिए बोला जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात। तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं अनादि वासना अनुविद्धम इदम चित्तम। इदम चित्तम, यह जो हमारा मन है, ये मन कैसा है? अनादि वासनानुविद्धम। अनुविद्धम का मतलब होता है युक्त, और अनादि वासना अनादिकालीन वासनाओं से अनुविद्धम युक्त इदम चित्तम, यह मन निमित्तवशात किसी कारण से काश्चित एव वासना प्रतिलभ्य, कुछ ही वासनाओं को आधार बना करके पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए वो सदा उपस्थित होता है। वो मन का क्या काम है? उसको कोई निमित्त चाहिए, वासनाएं चाहिए। अगर वासना, कुछ भी वासनाएं अगर उसको मिल जाए, उन वासनाओं को लेकर के अब पुरुष को भोग देने के लिए उसके सामने सदा खड़ा रहता है ये मन। समझने का प्रयत्न करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं निमित्तवशात, ये जो निमित्त है, निमित्त पहले से विद्यमान है। क्या है यहाँ पर निमित्त? वासनाओं का। वासनाओं का निमित्त कौन है? वासनाओं का कारण क्या है? फल। और फल का कारण क्या है? कर्म। तो पाप पुण्य रूपी निमित्त के कारण से काश्चिद एव वासना प्रतिलभ्य, कुछ वासनाओं को आधार बना करके ये मन पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, जीवात्मा के भोग के लिए सदा उपस्थित रहता है ये मन। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? हाँ जी, सविता जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, इस पंक्ति का दोबारा अर्थ बता दीजिए। किस पंक्ति का? ये जो तस्मात् निवास। हाँ जी, ठीक है। तस्मात् अनादि वासना अनुविद्धम इदम चित्तम। तस्मात् का मतलब है इसीलिए। इसीलिए किस लिए? इन वासनाओं के कारण से ही ये मैं ना मरूं, मैं सदा बना रहूं, ये जो मरण त्रास जीवात्मा को होता है, अभिनिवेश नामक क्लेश, ये वासना ही है ना। तो तस्मात्, इसी कारण से अनादि वासना, अनादिकालीन जन्म जन्मांतरों की जो वासना है, अनुविद्धम युक्त, इन वासनाओं से युक्त इदम चित्तम, ये जो मन है, यानी हमारा जो मन है अनादिकालीन वासनाओं से युक्त है। अर्थात हमारे मन में अनगिनत वासनाएं भरी हुई है। अब ये जो वासनाओं से भरा हुआ ये जो मन है, निमित्तवशात, पाप पुण्य रूपी निमित्त के कारण से, यह पाप पुण्य रूपी जो फल रूपी निमित्त के कारण से, कांश्चिद एव वासना, कुछ वासनाओं को प्रतिलभ्य, प्राप्त होकर के, कुछ वासनाओं से युक्त होकर के, सारी वासनाओं का फल तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए कांश्चिद एव वासना, कुछ वासनाओं को प्रतिलभ्य, प्राप्त होकर के पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, पुरुष को भोग देने के लिए सदा उपस्थित रहता है। समझ में आ गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। अब एक विशेष बात बीच में आ रही है मन को लेकर के। ये मन आखिर कैसा है? मतलब बहुत बड़ा है या बहुत छोटा सा है, या शरीर के अनुसार घटता बढ़ता है? इस पर दो मत यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं मन को लेकर के। घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम। देखिए, घट का मतलब घड़ा। घड़ा छोटा बड़ा भी होता है जी, होता नहीं होता? घड़ा छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा। और प्रासाद कहते हैं महल। अब आप लोगों के महलों को देखिएगा, किसी का 500 गज का है, किसी का 1000 गज का है, किसी का पता नहीं कितने कितने गज का है। और प्रदीप, दीपक, दीपक का प्रकाश भी जो है घटता बढ़ता है। जैसे घड़ा, महल, दीपक का जो प्रकाश, ये भी घटते बढ़ते हैं। कैसे? संकोच विकासी, ये संकुचित भी हो जाते हैं और विकास को भी प्राप्त, यानी छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। घड़े
महल और दीपक का प्रकाश ये संकुचित भी होता है और विकास विस्तार को भी प्राप्त होता है, यानी छोटे बड़े होते हैं। ऐसा ही चित्तम, ऐसा ही मन है, ये बोला जा रहा है, किसी के मत को प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी हमारा मन भी छोटा बड़ा होता है। चींटी के शरीर में है तो बहुत छोटा हो जाएगा मन, और हाथी के शरीर में जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वेल मछली और उससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें और बड़ा हो जाएगा मन। तो शरीर परिणाम आकार मात्रम, शरीर परिमाण आकार मात्रम, जैसा जैसा शरीर का परिमाण उसका आकार होता है उसके अनुसार मन छोटा बड़ा होता जाता है। इति अपरे, ऐसा कुछ आचार्य लोग प्रतिपन्नाः मानते हैं। यानी कुछ आचार्य लोग इस मन को शरीर, जैसे जैसे शरीर मिलता है वैसा वैसा उस शरीर की आकृति, उसके आकार प्रकार, उसका जो माप परिमाण है उसके अनुसार घटता बढ़ता जाता है, संकुचित होता रहता है और विकास को प्राप्त होता रहता है। जैसे रबर बैंड होता है ना, उसको फैलाओ तो फैलता जाएगा और उसको छोड़ दो तो संकुचित हो जाएगा। ऐसे ही मन जो है शरीर के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। इति अपरे, कुछ आचार्य लोग प्रतिपन्नाः मानते हैं। तथा च अंतराभावः, इसी कारण से अंतराभाव, ये जो अंतर है, अंतराभाव का मतलब समझते हैं, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि ये सब अंतराय हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं। तो यह अंतर का मतलब है विघ्न, बाधा। तथा च अंतराभाव, इसी कारण से विघ्नों का अभाव होता है। संसारश्च युक्ता, इसी कारण से संसार भी बनता रहता है। इसका ये मतलब है कि हमारी वासनाएं जो है कम हो जाएं, समाप्त हो जाएं तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे, और जब वासनाएं बनी रहेंगे तो संसार बना रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। अंतर अभावः संसारश्च युक्ता, इसी कारण से अंतरायों का अभाव भी होता है और संसार भी बना रहता है। योगी के लिए अंतरायों का अभाव होता रहता है, वो वासनाएं समाप्त करता है, मुक्ति में चला जाता है, तो अंतराभावः, उसके लिए ये विघ्न समाप्त हो जाएंगे। और हम जैसे लोगों के लिए संसारः, और संसार बना रहता है। युक्ता, ये युक्त बात है, ये वास्तविक बात है, यही सिद्धांत है। दो प्रकार के सिद्धांत स्थापित किया है कि जिनका अंतराय समाप्त हो जाते हैं उनके लिए मोक्ष है, मुक्ति है, और जिसके अंतराय समाप्त नहीं होते हैं उसके लिए संसारः, उसके लिए संसार बना रहता है। तो अंतराभाव का मतलब मुक्ति है, संसार का मतलब है सृष्टि है, यानी यहाँ पर बद्ध अवस्था है। मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था ये युक्त है, उचित है, इन दोनों के कारण से। अब ये जो बात कही यहाँ पर, कौन सी बात, कि शरीर के अनुसार, शरीर की आकृति के अनुसार मन संकोच विकास को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। उसका खंडन महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। वृत्ति ही एव अस्य विभुः विभुनः चित्तस्य संकोच विकासिनी इति आचार्यः। आचार्य का मतलब है पतंजलि आचार्य। आचार्यः यानी पतंजलि आचार्य ये मानते हैं अस्य विभुनश्चित्तस्य, इस विभु मन का वृत्ति एव, उसकी वृत्ति ही संकोच विकास स्वरूपी है। वृत्ति एव संकोच विकासनी, उसकी जो वृत्ति है वही संकुचित और विकास को प्राप्त होता है। विभुनः चित्तस्य, यहाँ मन का एक विशेषण विभु दिया है, तो विभु का मतलब व्यापक नहीं है। यहाँ पर यहाँ विभु का अर्थ व्यापक नहीं है। विभुनः चित्तस्य, चित्त का ये विशेषण है विभु, तो विभु का अर्थ यहाँ व्यापक का मतलब है बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। विशेष को विशेष अर्थ के लिए भी विभु शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि शरीर में, मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक विशेष कोई वस्तु है, वो है मन।
जो बहुत महत्व रखने वाला होता है उसको भी विभु बोला जाता है। और लोक में भी जो बहुत बड़ा आदमी होता है ना उसको भी विभु कहते हैं। तो विभु है तो बहुत बड़ा आदमी है, समझ रहे हैं आप लोग। जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, मतलब बहुत परोपकारी कहो या योगी कहो या बहुत बड़ा राजनेता हो, उसको ये बहुत बड़ा आदमी है जी। बहुत बड़ा का मतलब है हिमालय की तरह इतना ऊंचा है क्या। इस बहुत बड़े को ही विभु बोला जाता है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर मन को भी विभु बोला है, यानी बहुत बड़ा मन है ये, अर्थात विशेष मन है। तो विभुनः चित्तस्य, इस विशेष बहुत बड़े मन का वृत्ति एव संकोच विकासिनी, इसकी वृत्ति संकोच विकासी है। यानी वृत्ति संकोच विकास का मतलब देखिएगा, आप अपने कमरे में बैठ के अमेरिका तक वृत्ति बना सकते हैं, उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव तक, सूर्य के नाभि तक वृत्ति बना सकते हैं। कितना विकास प्राप्त हो गया। वृत्ति ही का ही विस्तार होता है, वृत्ति का ही संकुचन होता है। और आप ऐसा ना करके अंदर ही अंदर घुटते रहो, अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है ना, अंदर ही अंदर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? घुटता रहता है अंदर ही अंदर, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग। अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है, कोई उसको परेशान नहीं कर रहा, कोई उसको दुख नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होता रहता आदमी। वो है संकुचित है उसका मन। तो उसकी वृत्ति ही संकोच युक्त है, उसकी वृत्ति विकास से युक्त है। मन संकोच विकास वाला नहीं है। इति आचार्य, ऐसा आचार्य पतंजलि मानते हैं। स्पष्ट हो गए जी सबको? सरोज जी को क्या कहना है? हाँ जी, अगर प्रश्न नहीं है तो हाथ हटा लीजिएगा जी। तो मैं आगे बढ़ूं। अब आइए, अब आ रही है बहुत महत्वपूर्ण बात। वापस मैं आपको, हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। मन और चित्त को, एक बार चित्त को बताएं कि वो दीपक प्रदीप की तरह फैल जाता है, के शरीर में गया तो हो जाता है, तो हाथी के शरीर में गया तो उसका आकार अलग। इसको और क्लियर कर दीजिए। ये दो बातें कहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मन रबड़ की तरह फैलता है और संकुचित होता है, जैसे दीपक का प्रकाश फैलता भी है और संकुचित होता है। घड़ा छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। महल छोटा भी बनता है, बड़ा बनता है। तो घड़े, महल और दीपक के प्रकाश के समान मन भी छोटा बड़ा होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं वो गलत है। मन छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी वृत्ति छोटी बड़ी होती है, ये सिद्धांत रखा है। जी आ गया जी जी जी। अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम पीछे सुनते आ रहे हैं ना, कर्मों को लेकर के। कर्म जो है ये बहुत परेशान कर देते हैं हमको। सारा खेल जो है कर्मों का है। सारा खेल हमारे विवेक का नहीं है, सारा खेल हमारी भक्ति का नहीं है। वो धरी की धरी रह जाएंगी सब, भक्ति भी धरी रह जाएगी और हमारे विवेक भी धरा रह जाएगा, यदि कर्म हमारे ढंग से ना हो तो। इसलिए 4 प्रकार के कर्म बताए पीछे। कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल अशुक्ल अकृष्ण। अब अशुक्ल अकृष्ण को लेकर के तो चर्चा भी नहीं करनी है, हमें बाकी तीनों को लेकर के चर्चा करनी है। और उनके 2 कैटेगरी बना दिए यहाँ पर। आइए देखिएगा। तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम, ये जो हमारा मन है वासनाओं से युक्त रहता है और बार बार जन्म संसार में हमको लाता है, तो तच्च, वो जो चित्त है, तच्च चित्तम, वो जो मन है, धर्मादि निमित्तापेक्षम, वो मन क्यों बना रहता हमारे साथ? तो कहते धर्मादि निमित्तापेक्षम, धर्म आदि निमित्त की कारण की अपेक्षा रखता है वो मन। धर्म तो धर्म हो गया और आदि से अधर्म लेंगे, तो धर्म अधर्म के कारण से वो मन निरंतर आत्मा के साथ बना रहता है। अब यहाँ धर्म और अधर्म क्या है?
ये धर्म अधर्म हमारे पाप और पुण्य रूपी धर्माधर्म है। यह धर्माधर्म जब योग दर्शन में या सांख्य दर्शन में धर्माधर्म लेंगे ना, ये उसी को लेंगे धर्माधर्म जो हमें फल देने वाला संस्कार, जिसको धर्माधर्म नाम दिया है, जिसके कारण से हमको अगले अगले जन्म जन्म मिलते रहते हैं। तो तच्चा, और वो जो मन हमको बार बार मिल रहा है, धर्मादि निमित्तापेक्षम, धर्म अधर्म रूपी कारण की अपेक्षा रखता है वो मन। धर्माधर्म रहेगा तभी मन मिलेगा, धर्माधर्म नहीं रहेगा तो मन नहीं मिल सकता। अब ये जो निमित्त है, धर्म हो अधर्म हो, ये जो निमित्त है, ये निमित्त भी दो प्रकार के, निमित्तम च द्विविधम, और ये निमित्त दो प्रकार का है। यहां आपको समझने का प्रयत्न करना है। निमित्तम च द्विविधम, ये निमित्त जो है कारण दो प्रकार का है। क्या है वो? बाह्यम आध्यात्मिकम च, एक बाह्य है और एक आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब आंतरिक है। बाह्यम आध्यात्मिकम च, एक निमित्त बाह्य है और एक निमित्त आध्यात्मिक है। यहां से आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा कि मिश्रित कर्म क्या होते हैं और पुण्य कर्म क्या होते हैं। समझने का प्रयत्न करना। पाप कर्मों को समझने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। पता करना है तो मिश्रित और पुण्य को, मिश्रित कर्मों को और पुण्य कर्मों को समझने की आवश्यकता है यहां पर। तो बाह्यम आध्यात्मिकम च, तो निमित्त दो प्रकार का है, एक बाह्य और एक आध्यात्मिक। अब बाह्य क्या होता है और आध्यात्मिक क्या होता है, उदाहरण दे के समझा रहे हैं, देखिएगा। शरीरादि साधनापेक्षम बाह्यम, शरीरादि साधनापेक्षम बाह्यम, शरीर और आदि से क्या लेंगे? शरीर से, तो यानी जो कर्मेंद्रियां हैं ना हमारे शरीर के अंदर, वो सब है शरीर आदि, यानी शारीरिक कर्म और आदि से वाचनिक कर्म, बस दो ही लेंगे, शरीर और आदि से वाचनिक। तो शरीर आदि साधनापेक्षम, तो शरीर और वाणी रूपी साधनों की अपेक्षा से जो कर्म किए जाते हैं उनको बाह्यम, बाह्य निमित्त या बाह्य कर्म कहते हैं। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं वो बाह्य कर्म कैसे होते हैं। स्तुति, देखिएगा, स्तुति करना, दान, दान करना, आ रहा है ना आपका मिश्रित कर्म, स्तुति करना, दान, और अभिवादन। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। आप नमस्ते क्यों नहीं करते उनको? नहीं, मैं उसको नमस्ते नहीं करता, मैं उसको उपेक्षा करता हूँ, नमस्ते करूँगा नहीं, उससे कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसको हेलो नहीं बोलूँगा, मतलब जो भी शब्द बोलते हैं मैं उसको नमस्ते नहीं करूँगा, अर्थात उसका आदर नहीं करूँगा। भले आदमी आदर करने से मिश्रित कर्म बन रहा है। और एक बात बोलूं, नमस्ते का प्रत्युत्तर नमस्ते करना होता है, वो भी मिश्रित कर्म है। समझ रहे हैं ना आप सब? ये अलग बात है, मैं एक बार आपको नमस्ते जी बोलूंगा, उसके बाद आप बार बार नमस्ते जी नमस्ते जी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। समय लिमिट, यहां पर समय निश्चित है ना यहां पर। यानी कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि जहां आवश्यकता न होने पर भी कर्म करो तो फिर वो कर्म अकर्म में बदल जाएगा। आप कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि कर्म करना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा करना चाहिए, लेकिन जहां एक कर्म से काम चल रहा हो वहां उसको बार बार उसको करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको बार बार करते रहना चाहिए, बार बार, यानी हर कर्म को बार बार नहीं करना। जैसे अभिवादन है, बस सुबह आपने कर लिया, शाम को कर लिया, अथवा कक्षा के प्रारंभ में कर लिया, कक्षा के अंत में जो विधान है शास्त्रों में। मैं आपको 10 बार मिलूं, 20 बार मिलूं, पूरे दिन में 20 बार नमस्ते करते रहेंगे मेरे को?
क्यों जी? हाँ, अगर मैं 20 बार आपको पढ़ाऊंगा तो 20 बार आपको नमस्ते करना होगा। ये शास्त्र का विधान है। कक्षा प्रारंभ के समय भी विद्यार्थी को, अध्यापक को अभिवादन करें और कक्षा समाप्त होने पर भी अभिवादन करें। जितनी कक्षाएं करेंगे उतने बार आपको अभिवादन डबल करना होगा, प्रारंभ में और अंत में। लेकिन हम दिन में जब भी नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते कितने बार करोगे आप? वहाँ आवश्यक नहीं है। हाँ जी, दान एक बार दिया ना, अरे जितने बार दोगे उतने आपके मिश्रित कर्म, यहाँ लागू नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हर मिश्रित कर्म को आप एक दृष्टि से नहीं देखना, अलग अलग कर्म है, इन सब कर्मों को समझने का प्रयत्न करना। तो कह रहे हैं ये जो बाह्य कर्म जो है शरीर और मन से किए जाने वाले बाह्य, कैसे, जैसे उदाहरण मात्र दिया, सारे नहीं गिनाया, केवल उदाहरण दिया है। स्तुति, क्योंकि स्तुति वाणी से की जाती है, क्योंकि बाह्य कर्म बोला जा रहा ना, तो स्तुति ये अलग बात है। मन से भी स्तुति होती है, वो फिर वो बाह्य में नहीं आएगा, वो आध्यात्मिक में आएगा, वो अलग चीज है। तो स्तुति करना, दान देना, अभिवादन और आदि से बाकी सब जोड़ लेना। अब अगली बात, चित्त मात्र अधीनम, आध्यात्मिक कर्म को बता रहे हैं। चित्त मात्र अधीनम, केवल चित्त के अधीन है, केवल मन से ही किया जाता है। तो आध्यात्मिक यानी मानसिक कर्म, इसलिए कहा चित्त मात्र अधीनम, केवल चित्त के ही अधीन है। वो कौन से हैं? उदाहरण दिया है, श्रद्धा, श्रद्धा आदि आध्यात्मिकम, श्रद्धा और आदि जोड़ दिया, केवल एक ही शब्द बोला, श्रद्धा। तो आप पीछे ले चलो, आप श्रद्धा, वीर्य, स्मृति बोला था ना, पीछे पढ़ा था आपने सूत्र, कितना बड़ा अच्छा सूत्र था। श्रद्धा रखना ये पुण्य कर्म है। अब श्रद्धा ही नहीं रख रहे हो, अपने आप पर श्रद्धा नहीं है आपको मतलब आपको नहीं, मैं बता रहा हूं मैं आपको। वीर्य, उत्साहित रहना पुण्य कर्म है। ऐसे ढेरों पुण्य कर्म है जो केवल चित्त मात्र अधीनम, केवल मन से किए जाते हैं। ये आध्यात्मिक कर्म है, अर्थात ये अंदर से होने वाले कर्म है। तथा च उक्तम, ऐसा ही कहा गया है किसी ऋषियों के द्वारा। ये बात अब यहाँ आपको बहुत जोर दे करके समझने का प्रयत्न करना कि आंतरिक कर्म जब व्यक्ति करता है उसको कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा सामर्थ्य, कितना उसको बल मिलता है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। ते च एते मैत्रादयो ध्यायिनां विहारा, ते च एते मैत्रादयो ध्यायिनां विहारा, ते च एते, वे ये, मैत्र्यादया, मैत्रादया मैत्री और आदया मैत्री, करुणा, मुदित, ये जो पीछे बताया ये सब पुण्य कर्म हैं, क्योंकि मन से किए जाते हैं। ये सब पुण्य कर्म हैं, मन से किए जाते हैं। ते च एते मैत्रादया, ये मैत्री, करुणा, मुदित आदि जितने भी बताए पीछे बहुत सारे, ध्यायिनां विहारा, ये ध्यान करने वालों के व्यवहार है। ये सब किसके व्यवहार है? विहारा का मतलब व्यवहार। ये किन लोगों का? साधारण लोगों का नहीं है। ध्यायिनां विहारा, ये ध्यान करने वालों का है। पीछे बताया था ना पुण्य कर्म की परिभाषा में, क्या बताया था पीछे पुण्य कर्म की परिभाषा में? तप स्वाध्याय ध्यानवताम, तप स्वाध्याय ध्यानवताम, जो मानसिक तप करने वाले, मानसिक स्वाध्याय करने वाले, मानसिक ध्यान करने वाले। तो यहाँ ध्यान शब्द बहुत विशिष्ट है, इसलिए एक ही बात को लेकर के बोला। तेच एते मैत्रादया, मैत्री, करुणा आदि ये साधारण लोगों के व्यवहार नहीं है। ध्यायिनां विहारा, ये ध्यान करने वाले लोगों का व्यवहार है। इतना आसान नहीं है। देखिए मेरी ओर दोबारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मन से बोलो आप, वाणी से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भाव ही नहीं आएगा हमारे में। जो भाव पत्नी के लिए आते हैं, जो भाव पति के लिए आते हैं, जो भाव पोते पोतियों के लिए आते हैं, जो अपने निकट के लिए आते हैं,
वही भाव उन सब के प्रति आना चाहिए। जहां मैत्री किन लोगों के साथ करना चाहिए, उन सब के साथ आना चाहिए, वैसा ही भाव, तभी तो पुण्य बनेगा। इसलिए तो मैं जोर देता हूं आप लोगों को कि ऐसे नहीं कि मैं 2 4 5 को ही बहुत अच्छा मानूंगा, उन्हीं से मित्रता करूंगा मन से, ऐसा नहीं है। उन सबसे मित्रता करनी होगी, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी देश का हो, किसी भी मत संप्रदाय का हो। उदार भाव, वसुधैव कुटुंबकम, तभी पुण्य कर्म बनेगा। ये अलग बात है, आप क्षत्रिय बन करके आप कुछ भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई ये चाहता है नहीं ऐसा थोड़ा मैं करूंगा, तो आप क्षत्रिय बन जाइए ना। वो बताया था ना पीछे, क्षत्रिय जो है ना वो युद्ध में मारता जाता, वैसे नहीं मारता, वो युद्ध में मारता है। तो जाओ युद्ध करो, आप सेना में भर्ती हो जाओ और रॉ एजेंट बन जाओ, और पता नहीं कितने कितने आज भारत में हैं एजेंसियां अलग अलग, गुप्तचर विभाग, उसमें जाओ, ठिकाने पे लगा दो गलत लोगों को। किसी ने नहीं मना किया आपको, ये आपका कर्तव्य है, जिसका जैसे सामर्थ्य वैसा करेगा। पर ये उस व्यक्ति के लिए है, ये सब दुनियादारी ना करके मुक्ति में जाना चाहता है, उसके लिए बात कही जा रही। ध्यायिनाम विहारा, ये ध्यान करने लोगों के लिए ये व्यवहार है। बाह्य साधन निरनुग्रहात्मानः, ये बाह्य साधनों के बिना ही किए जाते हैं। बाह्य साधनों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है इन व्यवहारों को करने के लिए। बात को समझने का प्रयत्न करना। बाह्य साधन निरनुग्रहात्मानः, बाह्य साधनों को ग्रहण किए बिना ही ये मैत्री, करुणा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये संतोष, पता नहीं कैसे कैसे कर्म है। और बाह्य साधनों को अपनाए बिना ही प्रकृष्टम धर्मम अभिनिवर्तयन्ति, उत्कृष्ट पुण्य को, उत्कृष्ट शुक्ल कर्म को निवर्तयन्ति, उत्पन्न करते हैं। ये कौन? ये मैत्री आदि व्यवहार, ये श्रद्धा, वीर्य आदि व्यवहार, ये प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ति, उत्कृष्ट धर्म को यानी उत्कृष्ट पुण्य को उत्पन्न करते हैं। साधारण पुण्य नहीं है, उत्कृष्ट पुण्य को उत्पन्न करते हैं। देखिएगा, पवित्र भाव से पति के लिए आप जैसे एक दिन, साल में एक दिन कुछ लोग करवा चौथ करते हैं ना, उत्कृष्ट भाव से एक पति के लिए, वो भी पुण्य कर्म है, मन से करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो उत्कृष्ट पुण्य कर्म नहीं है। और आप मैत्री, करुणा के संदर्भ में मैं बोलूं, उन सब के लिए मैत्री की भावना करोगे तो वो उत्कृष्ट पुण्य कर्म बनेगा। व्यक्तिगत रूप से भी आपके पुण्य बनेंगे मानसिक, क्योंकि पवित्र भाव से आप कर रहे हो, चाहे पोते पोती के लिए कर रहे हो, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि मन से कर रहे हो, उसमें आपको उनके प्रति उत्तम भाव है। लेकिन वो प्रकृष्ट धर्म नहीं है, पुण्य है लेकिन प्रकृष्ट नहीं है, श्रेष्ठतम नहीं है, श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ कर्म कितने भी हो, उनके सामने एक प्रकृष्ट आ जाए ना, वो सबको निगल लेगा। वो जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती ना, ऐसा। इसलिए हमको सामान्य पुण्य कर्म भी करने हैं और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी करने हैं। पुण्य कर्म सारे करने हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। नहीं जी, आप पति के लिए भाव अच्छे नहीं रखो, ये नहीं कहना चाहता हूँ, रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं, केवल उनके लिए मत रखना। उनके लिए रखते हुए सबके लिए भी वैसा ही भाव रखना। तयोर मानसम बलीयः, बाह्य साधनों से किए जाने वाले कर्म हो और मानसिक रूप से किए जाने वाले कर्म हो, इन दोनों में बलवान कौन है? तो कह रहे हैं तयोर मानसम बलीयः। उन दो प्रकार के कर्मों में, बाह्य और आध्यात्मिक कर्मों में मानसम बलीयः, मानसिक कर्म बलवान होते हैं। ये आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे ना, सोचते रह जाओगे आप, सोचते ही रह जाओगे आप, विचार करते ही रह जाओगे। वो तो पहुंच गए अपने लक्ष्य तक, अब सोचते रहोगे और क्या बोलते हैं, वो उंगली चबाते रहोगे दांतों के बीच में।
दो प्रकार के कर्मों में मानसम बलिया, मानसिक कर्म बहुत बलवान होते हैं। अब देखिएगा कि जब व्यक्ति पवित्र भाव से जब ईश्वर के गोद में रहता है, मैंने आपको कई बार संकेत किया था, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो ईश्वर के गोद में बैठा रहता है, उपासक समाधि में बैठा रहता है, विवेक वैराग्य में बैठा रहता है, उसके सामने पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए तो उसको राई जैसा समा दिखता है। और जो ऐसा नहीं रहता है ना, उसके सामने राई जैसा दुख आ जाए तो उसको हिमालय की तरह दिखता है। हम सब लोग, अब यहां तो नहीं बोलूंगा मैं, हम सब लोग जो है छोटे मोटे दुखों में इतने घबराते हैं, इतने घबराते हैं, चाहे शरीर में कुछ हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, चाहे कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, या बहुत बड़ी संपत्ति की हानि हो जाए, जमीन छीन जाए, ऐसे छोटी मोटी चीजें, इतने घबराते हैं, इतने घबराते हैं, इतने परेशान होते हैं, दिनों दिनों तक वो सामान्य नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर ये मानसिक बल नहीं होता है। मेरी बात पर आपको समझने का प्रयत्न करना। मैं किसी को नीचा, किसी को ऊंचा करने की बात नहीं कर रहा हूं। यथार्थता यहां पर यह है कि यदि हमारे जीवन में मानसिक बल होगा तो समझ लीजिए कितना ही बड़ा दुख आ जाए, हमको तो दुख ही नहीं दिखेगा। समझ रहे ना? दुख नहीं दिखेगा। बहुत सर्दी है और बहुत सर्दी के अंदर शरीर ऐसा ठंडा हो रहा है और एक चोट आ जाए तो बहुत दुख देता है। समझ रहे हो ना? बहुत दुख देता है वो। और गलती से दरवाजे के बीच में उंगली आ जाए, फिर देखना कितना दुख देता है। और वैसे सामान्य गर्मियों के आसम कुछ चोट सा आ जाए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यह जैसे जवान बच्चा है ना, नवयुवक को कोई चोट आ जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसा ही चोट अगर एक बूढ़े व्यक्ति को आ जाएगा तो कितना फर्क पड़ेगा। इसलिए कह रहे तयोर मानसम बलिया, उन दोनों में मानसिक बल जो है बहुत बलवान होता है। कथम, हम आपके कहने से क्यों माने? ऐसे कैसे हो सकता? इतना बड़ा बल होता है। उसने तो किसी की शरीर से सेवा ही नहीं किया, उसने तो वाणी से कुछ बोला ही नहीं है, केवल मन से करने से क्या लाभ है, क्या लाभ है? आप बोलते रहते हो ना। देखो, ज्ञान वैराग्ये केन अतिशय्यते। जो आदमी मानसिक कर्मों को कर करके ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, तो केन अतिशय्यते, उसके सामने कौन उसका उल्लंघन करके आगे बढ़ पाएगा? जिस आदमी ने पुण्य कर्मों को कर करके, मानसिक कर्मों को कर करके विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लिया, उसका अतिक्रमण कौन कर सकता? उससे बड़ा कौन हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं हो सकता। ये बात कही जा रही। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान वैराग्य केन अतिशय्यते। ज्ञान वैराग्य मतलब विवेक वैराग्य का कौन उल्लंघन कर सकता है? अर्थात किसी ने विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी है, पैसे से हो सकता है, रूप से हो सकता है, बल से हो सकता है, पद से हो सकता है, किसी से भी हो सकता हो, लेकिन विवेक वैराग्यवान के सामने वो बड़ा बिल्कुल नहीं है। वो चींटी है, चींटी। पीछे पढ़ा है ना आपने एक सूत्र, उदाहरण दिया था। एक आदमी पर्वत की चोटी के ऊपर बैठा हुआ है और बाकी लोग तलेटी में घूम रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, ऐसा दिखता है उसको। अर्थात उस चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति को जमीन पर चलने वाले लोग छोटे मोटे दिखते हैं। ऐसे विवेक वैराग्य को प्राप्त किए व्यक्ति के सामने कितना ही बड़ा राजा आ जाए, कितने बड़ा बलवान आ जाए, कितना ही बड़ा पैसे वाला आ जाए, कितने बड़ा किसी विषय में आ जाए, उसके सामने वो ऐसे दिखता है तो बेचारा है, दुखी है, परेशान है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से, चिंताओं से, मुसीबतों से, समस्याओं से घिरा हुआ आदमी है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इन सब से निर्लिप्त हूँ।
ऐसा विवेक वैराग्य को प्राप्त किया हुआ अनुभव करता है। उसके सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि उसने मानसिक कर्म कर करके इस विवेक वैराग्य को प्राप्त किया है, ये इसका अभिप्राय है। ये एक उदाहरण दिया है। अब इसका एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, प्रसिद्ध उदाहरण जो आप सब सुन चुके हैं। दंडकारण्यम च चित्त बल व्यतिरेकेन शारीरेण कर्मणा शून्यम कह कर्तुम उत्सहेता। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का उदाहरण दिया है वेद व्यास जी ने। इससे पता लग रहा है ना, इससे पता लग रहा है कि वेद व्यास जी रामायण काल के बाद के हैं। वेद व्यास जी तो महाभारत काल में हुए हैं और श्री रामचंद्र तो 10 लाख साल पहले के हैं और ये 5000 साल के हैं। तो इसलिए कह रहे हैं दंडकारण्यम। देखिए, याद करिएगा, रामायण तो सभी ने सुना ही होगा, सीरियल के रूप में देखा ही होगा। जब सीता को ढूंढने के लिए गए तो कहाँ गए? दंडकारण्य में गए। और वहाँ कौन लोग मिले? आप सबको पता है, राक्षस लोग बहुत मिले। और अकेले व्यक्ति ने पूरे दंडकारण्य को समाप्त कर दिया, अर्थात उन सारे राक्षसों को मार गिराया। तो दंडकारण्य बहुत बड़ा है। ये जो बेल्ट है ना, साउथ का बहुत बड़ा बेल्ट है। समझने का प्रयत्न करना, साउथ का बहुत बड़ा बेल्ट है। नॉर्थ का क्या ऊपर ऊपर है? नॉर्थ का तो ऊपर ऊपर है, लेकिन साउथ का देखो नीचे से लेकर के ऊपर उधर केरल तक बहुत बड़ा, बंगाल तक समुद्र के किनारे ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा बेल्ट है। और इस इतने बड़े बेल्ट में आज का जमाना मत देखिएगा, पुराने जमाने में जाइए, जंगली जंगल, ग्रामीण परिवेश, तो बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा अरण्य था, बहुत बड़ा। ऐसे दंडकारण्य जिसमें राक्षस लोग रहा करते थे, और ऐसे सब राक्षसों से युक्त दंडकारण्य को चित्त बल व्यतिरेकेन, मानसिक बल के बिना केवल शारीरेण कर्मणा, केवल शारीरिक कर्म से शून्यम, उन राक्षसों को शून्य कह कर तुम उत्सेहिता, कौन कर सकता भला? मानसिक बल के बिना केवल शारीरिक बल से इतने बड़े जंगल को, इतने बड़े राक्षसों से युक्त दंडकारण्य को राक्षस रहित कौन कर सकता है? वो वही कर सकता है जिसके पास मानसिक बल है। ये इसका मतलब है। एक और उदाहरण देके समाप्त करते हैं इस सूत्र को। समुद्रम अगस्त्यवद्वा पिबेत, ये भी बहुत सुना होगा। अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र को पी डाला। ये बिना मानसिक बल के कौन ऐसा कर सकता है? ये इसका अभिप्राय है। अब यहाँ अभिधा अर्थ नहीं ले सकते आप, ये अभिधा अर्थ नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि समुद्रम अगस्त्यवद्वा पिबेत, कहते हैं अगस्त के समान, यानी अगस्त ऋषि ही पी सकता है पूरे समुद्र को, उसके समान और कोई नहीं बंदा है दुनिया में जो समुद्र को पी जा सके। अगस्त ऋषि ने इसलिए समुद्र को पी डाला क्योंकि मानसिक बल बहुत था उसके पास। यहां अभिधार्थ नहीं है, व्यंजनार्थ लगा लेना। सब समझदार हैं आप, सब समझ सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आप समझ लीजिएगा। मानसिक बल के बिना इतना बड़ा समुद्र जैसा दिखने वाली जो आपत्तियां हैं, आपको क्या लगता है हम कहाँ डूबे हुए हैं? भव सागर में डूबे हुए हैं। समझने का प्रयत्न करना, हम सब लोग भव सागर में हैं। ये भव सागर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। हे भगवान, मतलब एक को हटाए तो दूसरा, मतलब इस जंजाल से, इस भव सागर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा समुद्र है। ऐसे इतने बड़े समुद्र रूपी खारे पानी से युक्त इन क्लेशों में गिरे हुए हम, इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं? ये अगस्त्य जैसा ऋषि ही
उसमें से निकल सकता है। इसने बड़े भवसागर रूपी समुद्र को आसानी से उसने पी लिया, अर्थात उसको समाप्त कर दिया, कुछ रखा ही नहीं। और चर्चा करेंगे इस पर, आपके प्रश्न आ सकते हैं, कल विचार करेंगे इस सूत्र को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ओम शांति शांति शांति।